everyone. Today we will discuss about our next topic, that is theories for mechanism of translocation. Several hypotheses have been put forward to explain the phenomena of translocation in higher plants. उनमें से कुछ थ्योरी क्या रही भाई आपकी एक्सेप्ट हुई हैं, कुछ रिजेक्ट हुई हैं, क्योंकि उन पे प्रॉपर क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं मिल पाए हमें। तो सबसे जो ज़्यादा आपकी एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल रहा है जो ट्रांसलोकेशन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ योर मंच फ्लो हाइपोथेसिस। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ऐसी थ्योरीज पढ़ेंगे जो रिजेक्टेड हुई हैं। फर्स्ट है आपकी डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। ये क्या कहती है, जो ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का वो सिंपल प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन उसके थ्रू होता है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। बट इस थ्योरी को ज़्यादा आपका मतलब सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद आई आपकी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्मिक स्टीमिंग हाइपोथेसिस। ये थ्योरी क्या कहती है, जो आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सीव ट्यूब बनाते हैं। तो सीव ट्यूब के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसके साथ में आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मूव करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं, ये यूटिलाइज करता है एटीपी को। लेकिन इसके अंगेंस्ट क्या कहा गया, इसके अंगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन आए थे, दैट इज फर्स्ट मैक्सिमम रेट ऑफ साइक्लोसिस इज एक्सट्रीमली लेस देन द रेट ऑफ, मतलब ट्रांसलोकेशन तो ज़्यादा होती है लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसको आप साइक्लोसिस बोलते हो, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या है, एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा। सेकंड था मैच्योर, जो आपकी सीव ट्यूब थी वो पोजेस करते थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म ही कम होगा तो दैट मीन्स ट्रांसलोकेशन भी कम होगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने बोला अगर थिन लेयर है तो मतलब क्या है, इतना ज़्यादा ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है, जबकि हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है प्लांट को। नेक्स्ट है देयर इज नो साइमल्टेनियसली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सीव ट्यूब। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके जाइलम होते हैं वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होते हैं वो बाई डायरेक्शनल फिनोमिना होता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग आपको क्या बताती है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो जो ट्रांसलोकेशन आपका होता है, जबकि हमें पता है कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है ये तो इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी इलेक्ट्रोओस्मोसिस हाइपोथेसिस। ये थ्योरी आपकी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट बनता है प्लांट के अंदर ड्यू टू H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयंस के डिफरेंस की वजह से। तो प्लांट तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्रेडियंट डेवलप हुआ, इस ग्रेडियंट की वजह से ही क्या होता है, जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन इस थ्योरी को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट आपकी थ्योरी आई, दैट इज इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस। ये थ्योरी भी क्या कहती है, इस थ्योरी में बताते हैं इंटरफेस बन जाता है, जो आपका इंटरफेस होता है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन और क्या वैक्यूल के बीच का, या वैक्यूल या साइटोप्लाज्म के बीच का जो इंटरफेस होता है वहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपकी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब आपकी जो मेन हाइपोथेसिस है दैट इज मंच फ्लो हाइपोथेसिस, उसका ही सेकंड नाम दिया गया है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये साइंटिस्ट रहे हैं ई मंच, 1930 में इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को दिया था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट किया, उसमें क्या किया, इन्होंने 2 वाटर का रिजर्वर लिया, एक तो ये एक ये। इसमें क्या किया, बैलून्स बनाए 2, फर्स्ट बैलून इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। इसको नाम दिया इसने ए आपका क्या रहेगा, सिंक मतलब जिसको रिक्वायर्ड है, इसको फूड चाहिए। बी, ये वाला बैलून का नाम दिया बी, दैट इज योर सोर्स कौन सा होगा, जो यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है। फिर इन्होंने जो वाटर रिजर्वर था, इस ए वाले रिजर्वर इस वाले रिजर्वर को आपस में कनेक्ट किया थ्रू ए चैनल दैट इज जेट, और बैलून्स को आपस में कनेक्ट किया एक कैपिलरी ट्यूब से, इसको नाम दिया इसने वाई। तो इसमें इस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो आपका मतलब ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो बल्क में होता है, मतलब मास में होता है, बिल्कुल सारे के सारे जो आपका फूड पार्टिकल्स हैं वो एक साथ फ्लो करते हैं, तो उसको आप बोलते हो मास या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। ये इसमें कैसे बताएगा, इन्होंने बताया कि जैसे मान लो आपका ये जो सोर्स है भाई, इस सोर्स के पास में क्या होता है, यहाँ पर जो बैलून है यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन में सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं बी के पास में, लेकिन जो आपका सिंक है वहाँ पर क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन में सोल्यूट है, तभी तो इसका रिक्वायरमेंट है, इसको तभी तो चाहिए ना फूड। तो इसमें क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन में सोर्स के पास जब आपका क्या प्रेजेंट होता है, सोल्यूट प्रेजेंट होता है,
तो वाटर क्या है, ओस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है बैलून के अंदर। अब बैलून के अंदर ऐसे एंटर करेगा तो यहाँ से वाटर इसमें इस चैनल इस रिजर्वायर में कैसे एंटर करेगा, थ्रू दिस चैनल। इसको इसने बताया कि जो जेड है यहाँ पर एक्ट करता है एज ए जाइलम की तरह, ठीक है। और जो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और सोल्यूट तो ऑलरेडी ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, जो सोल्यूट है आपका वो मूव करना स्टार्ट, जैसे जैसे इसमें वाटर ज़्यादा होगा तो इसमें टर्गर प्रेशर क्या होगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। इस टर्गर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मूव करेगा इस कैपिलरी ट्यूब से फ्रॉम बी टू ए की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया है। फर्स्ट है इसमें मॉडल ऑफ, जो ये आपका मॉडल है इसने बता दिया कि जो आपका ए है वो क्या करता है, ओस्मोमीटर रिप्रेजेंट करता है सिंक ऑर्गन को, जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका सोर्स को, और जो आपका ट्यूब जेड है वो रिप्रेजेंट करेगी जाइलम वेसल को, और वाई है वो रिप्रेजेंट करेगा सीव ट्यूब। उसी में से जो ट्रांसलोकेशन होगा ना आपका प्लांट का, ये इसके बारे में कुछ रिटर्न में है कि मॉडल क्या क्या बता रहा है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म कैसे है। मैकेनिज्म करवाऊंगी ना, उससे पहले आपको इस फिगर को अपनी बुक में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो फिगर है ये कैसे एक्सप्लेन करेगी भाई, ये एक्सप्लेन लोडिंग, पहले क्या होता है सोर्स, ये क्या आपका सोर्स, सोर्स मतलब वो सेल जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फूड का प्रिपेयर हो रहा है। तो जैसे अपनी लीफ है, लीफ में फूड का प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है ना, फोटोसिंथेसिस वहीं होती है। तो उसमें क्या है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो वो मान लो ये आपकी क्या है, एक मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल एक्ट करेगा एज सोर्स। यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, वाटर लिया जा रहा है और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर हो रहा है। फिर जैसे ही यहाँ पर मीजोफिल सेल आपका फूड प्रिपेयर कर लेगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ऑर्गेनिक मैटर की। तो जो साइड वाली सेल है, लाइक यहाँ पर आपका सीव ट्यूब है और जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा भाई, ये जो मीजोफिल सेल हैं यहाँ से जो आपका ऑर्गेनिक फूड है वो जाइलम सीव ट्यूब में चला जाएगा। सीव ट्यूब में जाना, इस प्रोसेस को आप बोलते हो लोडिंग। क्या बोलते हो, लोडिंग होना। तो लोडिंग के लिए आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर, दिस इज ये हियर। तो ये बता रहा है कार्बोहाइड्रेट आर कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सेल इज हाई, देयरफॉर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा नेबरिंग जाइलम सेल से। नेबरिंग जाइलम सेल से जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो मीजोफिल सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो आपका फूड बना था, कार्बोहाइड्रेट बना था, वो डिफ्यूज होएगा फ्रॉम किसके अंदर, मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। इसको ही आप क्या बोलते हो, लोडिंग होना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, लोडिंग होना। तो जैसे ही यहाँ से सीव ट्यूब सेल्स के अंदर आपका वाटर लोड हो जाएगा, ये फूड लोड हो जाएगा, तो उसकी वजह से मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा भाई, टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। टर्गर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा वहाँ पर, बताओ क्या होगा, टर्गर प्रेशर जैसे ही सीव ट्यूब टेल के अंदर डिक्रीज होता है और क्या होगा जाइलम के अंदर, अब क्या होगा कि आपका जो नेबरिंग जाइलम के अंदर क्या हुआ, जाइलम की जो मतलब फिलोएम के अंदर क्या हुआ, सीव एलिमेंट्स के अंदर क्या है भाई, आपका फूड जा चुका है। तो सीव एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, अब आप सोल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। सोल्यूट की कंसेंट्रेशन अब सीव ट्यूब एलिमेंट में इंक्रीज करती है तो जाइलम से वाटर जो है सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो उसकी वजह से सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर क्या होगा भाई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अब आपके सोल्यूट जो है वाटर के साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका अनलोडिंग। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, लोडिंग कैसे हुआ है, पहले यहाँ फूड प्रिपेयर हुआ, फूड प्रिपेयर होने की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, वाटर का एंटर होने लग गया मीजोफिल सेल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर गया। फिर क्या होगा आपका, ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से इन दोनों सीव ट्यूब एलिमेंट्स और यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, हाइड्रोस्टैटिक डिफरेंस, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पर लोड कर गया। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ लोड कर गया तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से जाइलम से वाटर यहाँ पर एंटर कर जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो लोडिंग। अब होएगी भाई अनलोडिंग। अनलोडिंग इसका अपोजिट होएगा, सोर्स सिंक जो होगी,
ये क्या है भाई, सिंक है। सिंक जो होगी उसके पास क्या है, यहाँ पर फूड नहीं है, तो इसको क्या है यहाँ पर आपका फूड की स्कैरसिटी है, मतलब ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है यहाँ पर, और टर्गर प्रेशर भी कम है। तो आपका जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फूड आ रहा है वो यहाँ से क्या करेगा, इस सेल में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से अब आपका सीव ट्यूब एलिमेंट है वहाँ पर क्या होगा भाई, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। वाटर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जाइलम के कंपैरिजन में वाटर फ्लोएम में ज़्यादा है, तो अब वाटर मूव करेगा फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम की तरफ में। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप बोलते हो अनलोडिंग होना, ठीक है। तो इसके कुछ एविडेंसेस आए हैं और कुछ स्पोर्ट में क्या है, ऑब्जेक्शंस रही हैं जो इसके अगेंस्ट रहे हैं। तो आपका जो ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है ये हाईली पैसिव है, क्योंकि मूव इन और मूव आउट की अगर हम सोर्स और सिंक की कंपैरिजन में बात करें, लेकिन जो लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस है ना, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो सिम्प्लास्ट लोडिंग हमेशा प्रिमिटिव ट्रेंड है, इज लेस इफिशिएंट, वही एपोप्लास्ट लोडिंग इज मोर एडवांस्ड करेक्टर है। तो मतलब क्या है, लोडिंग और अनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो मोस्टली एपोप्लास्टिक पाथवे से फॉलो करता है। एपोप्लास्टिक में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ क्या पाथवे है वो, जिसके अंदर आपकी जो एपोप्लास्टिक में क्या रहेगा, आपकी जो सेल है वो सेल वॉल के थ्रू जो वहाँ परमिट करती है आयंस को मूव करने के लिए। नेक्स्ट है इसके कुछ एविडेंसेस रहे हैं। एविडेंसेस क्या रहा है, टर्गर प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड देता है, मतलब टर्गर प्रेशर मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्जर्व किया गया कि टर्गर प्रेशर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है जो डायरेक्शन है फ्लो की वो ऑलवेज सोर्स टू सिंक ही हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है देयर इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर अपवर्ड अपर पोर्शन में रिक्वायरमेंट है फूड की तो अपवर्ड मूवमेंट होगी, लोअर पोर्शन में फूड की रिक्वायरमेंट है तो लोअर पोर्शन में होगी। इट इज़ वन सीव ट्यूब एलिमेंट फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक सीव एलिमेंट में या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं चलेगा। ऑब्जेक्शंस क्या रहे हैं, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है मेसोफिल सेल्स में वो एंड रिसीविंग सेल्स में हमेशा रिक्वायर्ड नहीं देखा गया। रेट ऑफ मूवमेंट है वाटर की और सोल्यूट की वो डिफरेंट है, जबकि मास फ्लो तो आपका बताता है कि ये सेम है, तो ये ऑब्जेक्शन है। जो नाइट्रोजन है सोल्यूट्स है जो फ्लोएम का वो हमेशा टुवार्ड सिंक की तरफ ही ज़्यादा मिला है, तो ये इसको बता नहीं पाया कि क्यों नाइट्रोजनस सोल्यूट ज़्यादा सिंक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्यूट वाटर डेफिशिएंट प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सिस रिलेशनशिप के, यही बता रहा है कि आपका सोर्सिंग रिलेशनशिप फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है इसमें, ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो ट्रांसलोकेट होंगे टू द नियरेस्ट सिंक के पास में, मतलब अपर लिप्स जो होंगी वो ट्रांसपोर्ट करेंगी आपके शूट अपेक्स के पास में, और लोअर लिप्स सप्लाई करेंगी रूट्स को, और मिडल लिप सप्लाई करते हैं बोथ अपर एंड लोअर पार्ट्स को। नेक्स्ट क्या बता रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसपोर्ट होता है आपका ऑर्गेनिक सोल्यूट का, मतलब लीफ ऑफ वन साइड जो सप्लाई करेगी एसिमिलेट टू दैट साइड मोर एफिशिएंटली, लेकिन क्रॉस लिंक सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो नोड्स पे देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम जो लोडिंग होती है सोर्स एट द सोर्स एंड अनलोडिंग एट द सिंक लेवल पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लोडिंग जो होती है वो सोर्स पे होती है और अनलोडिंग जो होती है वो सिंक पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है increase photosynthetic activity at the source cell, increase the rate of translocation at the sink cell के ऊपर भी, जितना ज़्यादा बनेगा फूड उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, ट्रांसलोकेट होएगा, ठीक है। तो इससे यह बताता है सिंक कैपेसिटी डिटरमाइन करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक, मतलब जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी प्लांट को उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट है भाई आपका कि किस रीजन में कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे ड्यूरिंग वेजिटेटिव पोर्शन है, वेजिटेटिव फेज मतलब जब प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आई है, मतलब सीडलिंग ग्रो करना, तो उस टाइम पे क्या रूट बन रही होती है, स्टेम बन रही होती है और आपकी डेवलपिंग लीफ होती है, तो तीनों को ही क्या फूड चाहिए, तो प्रियोरिटी यंग लीफ को दी जाती है, पहले यंग लीफ के पास में खाना पहुँचाया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है रूट को, और उसके बाद किसको दी जाएगी, स्टेम को दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होगा भाई, फ्लावर फ्रूट और सीड्स बन जाएंगे, तो सीड जब सेटिंग हो जाती है उसके बाद में मेजर पार्ट पहले तो क्या करते हैं सीड के साइज को इंक्रीज करने के लिए फूड को भेजा जाता है, और उसके बाद में क्या किया जाता है वेट जो होता है उसको बढ़ाने के लिए फूड दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोर्स सिंक रिलेशनशिप हमेशा डिटरमाइन करता है ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ फ्रूट एंड सीड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लांट के अंदर, ठीक है।
अब है फैक्टर को कौन से ऐसे जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को। फर्स्ट है सोर्स सिंक रिलेशनशिप, दैट मीन्स प्राइमरली डिपेंड करता है आपका ये रिलेशनशिप कि कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जितना ज़्यादा डिमांड होगी सोर्स के अंदर, कंजप्शन होगा आपके फूड सिंक के अंदर सॉरी, और कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा सी मतलब कि हो सकता है कि भी रूट को भी उतना ही चाहिए और लीफ को भी ज़्यादा, तो इनमें से फिर डिटरमाइन करेगा जिसको ज़्यादा चाहिए। अब मान लो फूड अगर डेवलपिंग सीड है तो उसमें क्या लीफ को ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा ग्रो करेगी तभी तो ज़्यादा बनेगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, लीफ के पास ज़्यादा चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कंपटीशन में कौन विन करता है, ठीक है, तो उसके पास में ज़्यादा फूड की सप्लाई होगी। नेक्स्ट है लाइट, लाइट भी अफेक्ट करते हैं, कैसे, लाइट डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेगी, फोटोसिंथेसिस को। अब फूड जितना बनेगा उसी के हिसाब से तो वो सिंक में जाएगा, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ photosynthesis generate more concentration gradient which lead to rapid translocation। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है ट्रांसलोकेशन का दैट इज योर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर रिड्यूस करता है ट्रांसलोकेशन को क्योंकि ये अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को और फ्लोएम की लोडिंग को, जबकि हाई टेम्परेचर जो होता है ये सीव ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, सीव के पोर्स को, कैसे, कैलोस की प्रोडक्शन कैलस की प्रोडक्शन करके। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड नॉन लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए। मिनरल्स, सब मिनरल्स जैसे बोरोन है ये फेवर करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स को। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक इनहिबिटर, जैसे आर्सिनेट्स हैं, एजाइड्स है, फ्लोराइड्स है, ये रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट को। लोडिंग एक एक्टिव फिनोमिना है, देयरफॉर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स जो इफेक्ट करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन को।